मुंबई से बड़ी खबर, जहां भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है और बारिश के चलते अंधेरी सबवे बंद है। इसके अलावा स्कूल कॉलेजेस को भी बंद किया गया है। तो बीएमसी ने लोगों को घरों में ही रहने की अपील की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारी बारिश का रेड अलर्ट। किस तरह से देखिए, पूरी मुंबई इस वक्त पानी पानी आपको नजर आ रही है। सड़कें पानी से लबालब भरी हुई हैं। लोगों को जो खास तौर से जो पैदल चल रहे लोग हैं, उनके लिए इस वक्त बहुत बड़ी परेशानी का सबब ये बारिश बनी हुई है। आपको मुंबई के ही देखिए अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां सिर्फ आपको पानी ही पानी नजर आ रहा है। बासिन की आप तस्वीर देख रहे हैं, अंधेरी में आप देखिए पूरा सबवे ही पानी में डूब चुका है, बंद कर दिया गया है। सायन की आप तस्वीर देखिए कि यहाँ पर आपको जो है फुटपाथ भी नजर नहीं आएगा। चेंबूर में आप देखिए, यहाँ तो लैंडस्लाइड हो रहा है। इस तरह की जो तस्वीरें हैं बेहद डरा रही है। हिंद माता में देखिए, जो पैदल चलने वाले लोग हैं उनके लिए कितनी बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। कुर्ला का ये रेलवे स्टेशन, जहां पर पटरी तक नजर नहीं आ रही है, तो हर तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। हालांकि रेड अलर्ट मुंबई में जारी कर दिया गया है और लोगों से अपील की जा रही है कि भाई आप अपने घरों में ही रहिए। बाहर निकलेंगे तो ये बारिश आपको परेशान कर देगी, आपको कहीं से कहीं तक नहीं जाने देगी। ये 6 तस्वीरें आप देखकर अंदाजा लगाइए मुंबई का आज अंधेरी टू चेंबूर क्या हालात बने हुए हैं। मुंबई में तेज बरसात का सिलसिला लगातार जारी है। गुरुवार से ये सिलसिला शुरू हुआ और अभी भी जारी है। बीती रात से मुंबई के कई इलाकों में तेज बरसात हो रही है, जिसके चलते जो निचले इलाके हैं वहां पर जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। तस्वीरें मुंबई के अंधेरी सबवे की है। सबवे में आप देख सकते हैं कि अंडरपास में पूरी तरीके से पानी भर गया है और यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। कुछ इसी तरीके की तस्वीर मुंबई के अन्य इलाकों में भी आपको दिखाई देगी। मुंबई के बाकी जो अन्य इलाके हैं, जो निचले इलाके हैं, खास करके कुर्ला के, चेंबूर के, दादर हिंद माता के, पोस्टल कॉलोनी के, वहां पर कुछ इसी तरीके की तस्वीर उत्पन्न हो चुकी है, जल जमा हो चुका है। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने मुंबई में और आसपास के शहरों में स्कूलों को बंद किया है। कल ही मुंबई में स्कूलों की छुट्टी घोषित की गई थी और लोगों से अपील की गई थी कि जरूरत होने पर ही आप घर से बाहर निकलें। अंधेरी सबवे की ये तस्वीर है और जैसा कि मैंने कहा कि कुछ इसी तरीके की तस्वीर आपको मुंबई के अन्य निचले इलाकों में भी दिखाई देगी। जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। अंधेरी सबवे एक महत्वपूर्ण अंडरपास है जो कि अंधेरी ईस्ट से लेकर वेस्ट की कनेक्टिविटी को जोड़ता है और जो कि ये यातायात के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। इसलिए लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो यहाँ से पानी का बहाव है वो लगातार जारी है। निकासी करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है, लेकिन पानी इतना भरा हुआ है कि जो हैंडपंप लगाए गए हैं प्रशासन द्वारा वो भी इसमें कारगर साबित नहीं हो रहे हैं। लगातार जो है बीएमसी के और मुंबई पुलिस के जवान मौके पर मौजूद है और स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट की कमान खुद राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने संभाली है और लगातार लोगों से अपील की गई है कि ज़रूरत होने पर ही वो घर से बाहर निकले। मौसम विभाग की माने तो 20 अगस्त तक कुछ इसी तरीके की बरसात मुंबई और आसपास के इलाकों में जारी रहेगी और रेड अलर्ट घोषित किया गया है। कैमरा पर्सन आंचल सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। के चलते न सिर्फ मुंबई के झुग्गी झोपड़ी या फिर स्लम इलाके, बल्कि जो पॉश रहवासी सोसाइटी है उसमें भी पानी घुस चुका है। मुंबई के अधिकतर सोसाइटी में कुछ इसी तरीके के नज़ारे दिखाई दे रहे हैं। सोसाइटी का पूरा कंपाउंड लगभग पानी में डूब चुका है। तस्वीरें मुंबई की एक ऐसी सोसाइटी की है। सोसाइटी के परिसर को देख सकते हैं, पूरी तरीके से ये पानी में डूब चुका है। पानी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। सोसाइटी का ग्राउंड फ्लोर पूरी तरीके से पानी में जलमग्न हो चुका है। गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हुई है, गाड़ियां जो सोसाइटी में पार्क हो रही है, गाड़ियों की स्थिति आप देख सकते हैं कि गाड़ियों की पहिए के ऊपर तक पानी का जलस्तर पहुंच चुका है। पार्किंग लाइट है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे भी देखिए कि सोसाइटी में पानी यहाँ पर भर चुका है। मुंबई पुलिस के और बीएमसी के जो कर्मचारी है वो सड़क पर मौजूद है और पूरी तरीके से स्थिति को नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर राइट में देखिए कि जो लोग यहाँ से गुजर रहे हैं उन्हें किस तरीके से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कमर तक पूरी तरीके से पानी भर आ चुका है। हालांकि राहत की बात यह है कि मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार ने फैसला लिया है कि मुंबई के स्कूलों को बंद करने का और मुंबई के स्कूलों को बंद रखा गया है। छुट्टियां घोषित कर दी गई थी सोमवार के दिन ही और लोगों से अपील की गई थी कि जरूरत पड़ने पर ही वो घर से बाहर निकले और उसका सरकार की अपील के नतीजा भी देखने को मिला है कि लोग जो है कम ही घर से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन जो लोग घरों से निकले हैं जरूरी काम से लेकर उन्हें दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन विनोद सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई।
तो देखिए, आप अंकुश की रिपोर्ट्स देख रहे थे, हमारे साथ अब लाइव जुड़ रहे हैं मुंबई से अंकुश। अंकुश, अब आप इस वक्त किस इलाके में मौजूद हैं? भाई, यहाँ पर चलिए स्कूल कॉलेजेस की तो छुट्टी कर दी गई, लेकिन जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं उनका क्या? उनके लिए तो अभी भी जो ये बारिश है वो बड़ी परेशानी बनी हुई है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जो लोग घरों से बाहर निकले हैं उनके लिए तो काफ़ी बड़ी परेशानी बनी हुई है। हालांकि राज्य सरकार ने जो गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट ऑफिसेज है उन्हें बंद करने की घोषणा की है। फिलहाल मैं मुंबई के अंधेरी के वीरा देसाई रोड पर स्थित हूँ और यहाँ पे आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से सड़क जो है पूरी की पूरी तालाब में तब्दील हो चुकी है। और मुंबई के आप जितने भी लोअर लाइंग इलाके में देखोगे तो कुछ इसी तरीके की तस्वीर आपको दिखाई देगी। देखिए, यहाँ पर ये सड़क किनारे गाड़ियाँ लगी हुई है। गाड़ियों की हालत आप देख सकते हैं कि गाड़ियों के पहिए पूरी की तरीके से पानी में डूब चुके हैं। कुछ और जो इस सड़क के किनारे जितनी भी सोसाइटीज हैं वहां पर भी पानी जो है वो घुस चुका है। लोग अपने घरों में कैद हो चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक और गाड़ी है जो कि पानी के बहाव में ये बंद हो चुकी है। और वहां पर भी सोसाइटी की दुकान आप देख सकते हैं कि मेडिकल की दुकान है, दूध की दुकान है, वहां पर भी लोगों को पहुंचने के लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि कुछ ये बारिश है कुछ लोगों के लिए मनोरंजन जरूर है, लेकिन अधिकतर लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बीएमसी और मुंबई पुलिस के जो लोग हैं वो सड़कों पर लगातार मौजूद है और स्थिति को नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं। राहत की बात यह रही थी कि जो कि सोमवार के दिन भी मुंबई में काफी बारिश हो रही थी, इसलिए स्कूलों की छुट्टियां घोषित कर दी गई थी। और जो आपदा प्रबंधक है यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट, उसकी कमान खुद राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने संभाली है। तो यहाँ पर आप तस्वीरें देखिए, सड़क पूरी तरीके से तालाब में तब्दील हो चुकी है। रेड अलर्ट घोषित किया गया है। सुबह करीब 9:15 बजे के आसपास मुंबई के समंदर में हाई टाइड भी आया था 3.25 मीटर का, जिसके चलते मुंबई के जितने भी तटीय इलाके हैं वहां पर लोगों को जाने की मनाही कर दी गई थी। मुंबई के जितने भी बीचेस हैं वहां पर सैलानियों की एहतियात के तौर पर उन्हें रोक दिया गया था। तो मुंबई में कुछ इसी तरीके की तस्वीर यहाँ पे दिखाई दे रही है। और मौसम विभाग की माने तो 20 तारीख तक यानी कि 20 अगस्त तक कुछ इसी तरीके की बरसात मुंबई में होती रहेगी। और लगातार प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकले। बिल्कुल, यहाँ हम तस्वीरें देख रहे हैं और क्योंकि आज 19 है और कल यानी अभी एक दिन और जो है उन्हें इसी हालात में जीना पड़ सकता है। देखिए, बारिश तो बंद हो जाएगी, लेकिन ये पानी कब तक उतरेगा ये भी तो बड़ा सवाल है ना। ऐसा तो है नहीं कि बारिश बंद होते ही पानी भी उतर जाएगा और लोगों की परेशानियां दूर हो जाएगी। और मुंबई मानसून के सीजन में मुंबई का हाल कैसा रहता है वो तो हम हर साल देखते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। मुंबई में जो बीएमसी है वो मुंबई का देखरेख करती है और काफ़ी एक बड़ा बजट होता है बीएमसी का मुंबई के मानसून प्रिपरेशन के नाम पर। लेकिन तस्वीर जो है वो हर साल आपको इसी तरीके से दिखाई देती है। लोगों को देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग जो हालांकि यातायात इस सड़क पर बंद कर दिया गया है, लेकिन जो लोग पैदल सफर तय कर रहे हैं नज़दीकी दुकान के लिए या फिर कोई ज़रूरी सामान लेने के लिए, उनको कैसे घुटनों तक पानी भरा हुआ है और काफ़ी संभल कर यहाँ से गुजरना पड़ रहा है। क्योंकि कई जगहों पर ऐसा देखा गया है कि यहाँ पे होल्स भी खुले होते हैं और लोग अक्सर हादसे का शिकार बन जाते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए बड़े संभल कर लोग जो है वो यहाँ पर फासला तय कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि मुंबई के जो अन्य लो लाइंग इलाके हैं वहाँ पे भी आपको कुछ उसी तरीके की तस्वीर दिखाई देगी, चाहे वो हिंद माता हो, कलीना का सुंदर नगर इलाका हो या फिर बोरोली के आईसी कॉलोनी हो, जो भी देवलाइंग इलाके हैं वहाँ पर कुछ इसी तरीके की तस्वीर है। सड़क जो है पूरी तरीके से तालाब में तब्दील हो चुकी है। हालांकि यातायात को जरूर बंद कर दिया गया है एहतियात के तौर पर, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर बारिश इसी तरीके से जारी रहेगी तो ये जो परेशानी झेलनी पड़ रही है उसका समय काफी लंबा हो सकता है। अंकुश, सड़क यातायात के साथ साथ क्या रेल यातायात या हवाई यातायात पर भी असर हुआ है, क्योंकि बारिश यहाँ पर लगातार हो रही है? जी बिल्कुल सही कहा। मुंबई की अगर लाइफलाइन कही जाए तो लोकल ट्रेन को मुंबई की लाइफलाइन कहा जाता है और लाइफलाइन पर भी इसका असर पड़ा है। हालांकि ट्रेनें पूरी तरीके से ठप नहीं हुई हैं, लेकिन 15 से 20 मिनट लोकल ट्रेन है वो देरी से चल रही है। सड़क यातायात की बात करें तो जैसा कि कहा कि सोमवार के दिन मुंबई करों को काफी परेशानी का सामना झेलना पड़ा था, क्योंकि पहला दिन था। बारिश तो लगातार गुरुवार से जारी है, लेकिन सोमवार पहला दिन था जब दफ्तर खुले थे, क्योंकि 3 दिन मुंबई में छुट्टी थी 15 अगस्त के चलते और जन्माष्टमी के चलते। तो पहली
पहली बार लोग सोमवार के दिन बाहर निकले हुए थे, तो लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था। सरकार ने भी अपील की थी। तो एक राहत की बात यह है कि आज मंगलवार का दिन है, तो लोगों को घरों से कम ही बाहर निकले हैं, इसलिए सड़क पर यातायात जो है, ट्रैफिक जो इतना दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, लेकिन विजिबिलिटी काफी कम है, इसके लिए हवाई यातायात पर जरूर असर पड़ा हुआ है। और पहले से ही जो भी एविएशन कंपनी है, उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से जो यात्री है उनसे अपील की है कि जब घर से निकले तो थोड़ा देर पहले निकले, ताकि वो मुंबई के इस बरसात में फंस ना जाए। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि मुंबई की रफ्तार के पर थोड़ा सा ब्रेक जरूर लगा है। हवाई यातायात पे इसका असर पड़ा है क्योंकि विजिबिलिटी काफी कम है। रेल यातायात जो कि मुंबई की लाइफलाइन कही जाती है, उस पर भी इसका असर पड़ा है। 15 से 20 मिनट जो ट्रेनें हैं वो थोड़ी सी देरी से चल रही है, लेकिन अच्छी बात, राहत की बात यह है कि रोड यातायात, क्योंकि कई जगहों पर इस तरीके के निचले इलाके हैं, वहां पर सरकार, वहां पर जो ट्रैफिक के मूवमेंट्स हैं उसको वहां पर रोक दिया गया। देखिए सामने तस्वीर आपको दिखाई देगी कि मुंबई पुलिस के जवान वहां पर रुके हुए, क्योंकि ये सड़क जो है पूरी तरीके से तालाब में तब्दील हो चुकी है, इसलिए ट्रैफिक को वहां पर रोका गया। अगर हम मुख्य हाईवे की बात करें तो वहां पर भी आपको गाड़ियां थोड़ी सी कम दिखाई देगी, क्योंकि पहले से ही सरकार ने अपील किया हुआ था और सोमवार का अनुभव जहां मुंबई का रोका वो थोड़ा सा ठीक नहीं था। इसलिए मंगलवार का दिन है, सुबह से ही लोगों ने अनुमान लगा लिया था कि शायद उनको काफी परेशानी का सामना झेलना पड़ेगा, इसलिए लोग घरों से कम बाहर निकले। हाँ, लेकिन जो लोग बाहर निकले उनको अच्छी खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, खास करके जो डिलीवरी की सर्विसेज है उन्हें, क्योंकि डिलीवरी हो रही है, उन्हें खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इस तरीके के जो लो लाइंग इलाके हैं वहां पे सफर तय करना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल, बहुत मुश्किल यहाँ पर हो रही है और इस वक्त तो स्थिति ऐसी लग रही है यहाँ पर अंकुश, जैसे बीएमसी का चुनाव जैसे कई सालों से रुका हुआ है ना, तो यहाँ पर जो विकास कार्य हैं, सुधार कार्य वो भी रुक गए हैं। देखिए सवाल तो बीएमसी पर ही खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि आखिरकार बीएमसी इतने बड़े बजट को पास करती है। मॉनसून की प्रिपरेशन के नाम पर जगह जगह पंप लगाने का दावा जरूर किया गया है बीएमसी के द्वारा, लेकिन कहीं पे भी बीएमसी के पंप काम करते हुए दिखाई नहीं दे रहे, या फिर अगर काम कर भी रहे तो पानी की निकासी उस तरीके से नहीं हो रही है जैसे कि होनी चाहिए। ये तस्वीरें खूब काफी चीजें बयान कर रही है, और जैसे कि मैं लगातार कह रहा हूँ कि ये एक इलाके की तस्वीर नहीं है। मुंबई के आप जितने भी लो लाइन इलाके हैं वहां पर आपको कुछ इसी तरीके की तस्वीर दिखाई देगी। और जैसा कि मैं कह रहा हूं कि जो डिलीवरी सर्विसेज है वो जा रही है, यहाँ पे भी एक डिलीवरी सर्विस, एक बाइक जो है वो डिलीवर करने जा रही है, और कैसे मशक्कत यानी कितना चलिए ठीक है, आप अंकुश आप बने रहिए।